बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स पर यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो भी हमारी जो है वो काले तितर के बारे में होगी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको तितर को जो है वो भूख कम लगने की चंद एक वजूहत बताऊँगा कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से आपको तितर जो है वो खाना पीना कम कर देता है या उसको कम भूख लगती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। आपको जैसा कि मालूम है कि आगे चकरी और बुलाई का सीज़न भी आने वाला है, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके साथ जो है वो तितर की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो सीज़न से पहले शेयर कर दूं। इससे पहले भी मैं तितर के बारे में बहुत सी वीडियो जो है अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको काले तितर को जो है वो भूख कम लगने की चंद वजूहत बताऊँगा कि क्या वजह होती है जिसकी वजह से आपका तितर जो है उसको भूख कम लगती है या वो कम खाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहली वजह जो है वो है ज़ुकाम। दोस्तों, जब आपके तितर को ज़ुकाम लग जाता है तो वो जो है वो खाना पीना बिल्कुल कम कर देता है। ज़ुकाम क्यों लगता है दोस्तों? जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, सर्दी गर्मी का मौसम है। तो जब मौसम चेंज होता है तो आप अपने तितर की जब हिफाजत सही तरीके से नहीं करते या उसको ठंडा पानी देते हैं या कुछ सर्दी की उसको लग जाती है जिसकी वजह से उसका जो गला है वो ख़राब हो जाता है। तो जब तितर का जो ज़ुकाम लगता है, तितर को ज़ुकाम हो जाता है सर्दी की वजह से, और वो खाना पीना जो है वो कम कर देता है। तो ज़ुकाम का इलाज की वीडियो भी मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो आप मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरी वजह ये है कि आपके तितर का मैदा ख़राब होना। दोस्तों, जब आपके तितर का मैदा ख़राब होता है तो फिर भी वो खुराक जो है वो कम कर देता है, खाना पीना कम कर देता है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अगर किसी इंसान का भी मैदा ख़राब होता है तो उसको खुराक जो है वो हज़म नहीं होती और जिसकी वजह से वो खुराक नहीं खा सकता। तो बिल्कुल जो परिंदे होते हैं, जो तितर होते हैं, उनका भी यही हिसाब होता है। जब उनका मैदा जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता, मैदा ख़राब हो जाता है, तो वो खाना पीना जो है वो कम कर देते हैं। तो मैदा ख़राब क्यों होता है दोस्तों? मैदा ख़राब भी इसी वजह से होता है। अगर आप तितर को जो है वो कोई ख़राब खुराक देते हैं या उसको बेमौसमी खुराक देते हैं, या बहुत सी वजूहत हो सकती हैं तितर का मैदा ख़राब होने की। उसके पेट में जो है वो कीड़े भी हों तो इसकी वजह से भी वो खाना पीना काम कर सकता है। पेट के कीड़े ख़त्म करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई है। वो भी आप वीडियो जो है मेरे चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो तीसरी वजह है इसकी वो ये है कि आपके तितर का गला ख़राब होना। दोस्तों, अगर आप तितर को ठंडा पानी पिलाते हैं जिसकी वजह से आपके तितर का गला जो है वो ख़राब हो जाता है, तो जब तितर का गला ख़राब होता है तो एक तो वो मुंह खोल के सांस लेता है, ये निशानी है गला ख़राब होने की। और दूसरी ये बात कि जब उससे गला ख़राब होता है तो वो सही तरीके से खा नहीं सकता, इस वजह से भी वो जो है वो खुराक कम कर देता है। और अगर तितर का गला ख़राब हो तो उसको जब बाजरा खिलाया जाता है तो वो अंदर से उसके खून आने लग जाता है, क्योंकि बाजरा जो है उसके गले को और ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी कर देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी आना शुरू हो जाता है। तो गला ख़राब भी हो तो तितर आपका जो है वो खुराक कम कर देता है। तो दोस्तों, चौथी वजह इसकी ये है कि बेमौसमी खुराक देना तितर को। दोस्तों, अगर जैसा कि आपको मालूम है कि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, तो गर्मियों के अंदर आप सर्दियों वाली खुराक देंगे या सर्दियों के अंदर आप गर्मियों वाली खुराक देंगे, यानी सीज़न से हट के आप उसको खुराक देंगे, तो वो इस तरह भी तितर जो है वो तंग आके वो खुराक नहीं खाएगा और बहुत थोड़ी थोड़ी खुराक खाएगा। तो इसका हल यही है कि आप सीज़न के हिसाब से जो है वो उसको खुराक दिया करें। सर्दियों के अंदर सर्दियों के नुस्खे दिया करें, गर्मियों के अंदर उसको सब्जियां वगैरह खिलाएं, उसको दालें खिलाएं। दाल जो होती है वो भिगो के खिलाएं, बाजरा भी थोड़ा भिगो के खिलाना चाहिए गर्मियों के अंदर। खुश्क बाजरा जो है उसको नहीं खिलाना चाहिए। तो सीज़न के हिसाब से जो है अपने तितर की खुराक का ख्याल रखा करें।
सीज़न के हिसाब से उसको खुराक दिया करें। दोस्तों पाँचवीं वजह क्या है इसकी? पाँचवीं वजह ये है कि आपकी जो खुराक की और पानी के बर्तन होते हैं उनका साफ़ ना होना। दोस्तों खाने वाले बर्तन जो है साफ़ करने पड़ते हैं। आपको मालूम है इंसान भी जिस बर्तन में खाता है उसको खाने के बाद साफ़ करके रखता है। तो जब आप अपने तितर के जो है वो खाने के बर्तन या पानी वाला बर्तन साफ़ नहीं करेंगे तो वो उस बर्तन के अंदर भी कीड़े बन जाते हैं। खुराक का जो बर्तन होता है उसको साफ़ ना किया जाए तो उसके अंदर जो है वो छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं। तो वो कीड़े आपका तितर जब खाएगा तो उसके पेट में जाके उसका जो है वो सिस्टम ख़राब करते हैं। तो इसीलिए आप जो है ना अपने तितर का पानी का बर्तन और खाने के बर्तन, पानी का तो रोज़ाना आप जब पानी ताज़ा भरते हैं तो बर्तन को एक दफ़ा धो के फिर भरा करें। और जो खुराक का बर्तन होता है उसको भी हफ्ते में आप जो है वो 1 से 2 दफ़ा जो है वो लाजमी साफ़ किया करें। उसको बाहर निकाल के साफ़ करके सही अच्छी तरह फिर आप उसके अंदर खुराक दिया करें उसको। तो ये भी एक वजह है, अगर बर्तन ख़राब होंगे तो फिर भी आपका तितर जो है वो खुराक खाना कम कर देगा। दोस्तों जो छठी वजह है इसकी वो ये है कि एक ही लगातार जो है वो एक जैसी खुराक देना। यानी कि आप अगर उसको नुस्खा दे रहे हैं, कोई गर्म चीज़ दे रहे हैं तो आप सुबह शाम तीनों टाइम लगातार उसको एक ही वो नुस्खा देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो एक ही खुराक खा खा के आपका तीतर जो है उससे तंग आ जाता है। तो ऐसा भी ना किया करें, एक ही नुस्खा ना दिया करें। अगर नुस्खा दे भी रहे हैं तो उसके साथ साथ आप उसको सब्ज़ी वगैरह खिलाएं, उसको बाजरा थोड़ा सा डाल दिया करें। इसी तरह उसको सर्दियों के अंदर तो आप उसको अंडा वगैरह भी वो बना के दे सकते हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर आपने क्या करना है, आपको नुस्खे वगैरह तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। सिर्फ आप उसको जो है वो सब्ज़ी वगैरह खिलाया करें। पालक के पत्ते हो गए, उसके बाद मूली के पत्ते हो गए, उसके बाद ये मटर के दाने होते हैं ये खाते हैं। दालें हो गई, दाल आप उसको जो है वो भिगो के रख दें वो खिलाएं उसको। तो इस तरह की आप बाजरा बारीक बाजरा जो होता है वो खिला सकते हैं। तो इसी तरह आप उसकी खुराक जो है वो चेंज करते रहा करें। रोज़ाना तीनों टाइम डेली एक ही खुराक ना दिया करें। 1-2 दिन बाजरा दे दिया, 1-2 दिन सब्ज़ी दे दी। इसी तरह जो है ना 1-2 दिन बीच में दालें खिला दी, उसको मटर के दाने खिला दिए। इसी तरह खुराक उसकी जो है वो चेंज करते रहा करें। तो फिर इंशाल्लाह आपका तितर जो है वो सही तरीके से खाएगा। तो दोस्तों ये थी वजूहत जो मैंने आपको बताई जिनकी वजह से आपका तितर जो है वो खाना कम कर सकता है। तो आप इन वजूहत के ऊपर गौर किया करें, इसका ख्याल रखा करें, क्योंकि परिंदा एक बेज़ुबान जानवर जो है वो बेज़ुबान परिंदा है, वो आपको बता तो नहीं सकता बोल के कि क्या चीज़ उसने खानी है। तो इसलिए आप अपने तितर के जो है वो सही तरीके से ख्याल रखा करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं परिंदों के बारे में इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।